हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेडल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जैसे कि हम सभी अपनी पुरानी यादों को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो भी दिन क्या थे हमारे। और उसको जो ग्रैंडपा होते हैं उनको भी उठा के ले जाते हैं। और हमारी हीरोइन जिया वो भी होती है, और उसकी जो मॉम होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और उसके डैड को जेल में उठा के ले जाते हैं, और उसके ग्रैंडफ़ादर को मार दिया जाता है और सारी प्रॉपर्टी भी छीन ली जाती है। और उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, और यहाँ पे जिया सोच रही होती है कि मेरे डैड के साथ किसनी ने ऐसा किया, अब उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, बस वो उसी के बारे में सोच रही होती है। और यहाँ पे हमारे मिस्टर लू की एंट्री हो जाती है और सोचती है किसी भी तरीके से मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, और ये वही बंदा है जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इसको अपने काबू में करना पड़ेगा। और उसके पास आने के बाद बोलती है कोई आपका पीछा कर रहे हैं, और इतने में पता चलता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, और वो बीच में आ जाती तो उसके हाथ में लग जाती। फिर मिस्टर लू पूछता है मिस आपको ज़्यादा चोट लगी है, क्या हम हॉस्पिटल चलें। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको कोई मेरा फेवर चाहिए तो आप मुझे बोल सकती, वैसे आपने मेरी हेल्प क्यों किया। इसके बाद फिर वो उसको वहाँ से लेके आता है और उसको मेडिसिन वगैरह भी देता है, और बोलता है आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपकी हेल्प तो करूँगा। आप मुझे बताइए आपको मेरी किस तरीके से हेल्प चाहिए। जियांग थोड़ा सोचती है और उसको बोलने लगती है मुझे आपकी हेल्प चाहिए है, चैन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। चैन वही बंदा है जिसने हमें रोड पे ला के रखा है, मेरे डैड को जेल में डाल दिया, मेरी मॉम ऑफ हो गई, मेरे ग्रैंडपा भी ऑफ हो गए, तो प्लीज़ आप उन सब के बारे में मेरी हेल्प करिए। इसके बदले में आप जो बोले मैं करूँगा। लू भी बोलता है अच्छा ठीक है, तो बताइए आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो जिया बोलती है बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आने लगते हैं एक दूसरे के बाद। और फिर वो सोच रही होती है कि किस तरीके से उसके साथ सारे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से उसकी लाइफ यहाँ पे आके खड़ी हो गई। और वो सोचती है जब उसके ग्रैंडपा ऑफ हुए थे उस टाइम वो कितनी ज़्यादा चिल्ला रहे होते कि ये सारी गलती मेरी है, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसके बाद भी उसके डैड को भी लेके गए, और जियांग की भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उन लोगों ने, कहीं पे भी उसे काम नहीं करने दिया। ये सारी चीज़ें सोच के वो बोलती मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझसे जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे लू सीक्रेटली काम कर रहा होता है और किसी की पिक्चर को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा होता है, और असिस्टेंट को बोलता है मिस जिया के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और अगर तुम चाहो तो और भी ज़्यादा नज़र रख सकते हो। फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी मुझे भेजते रहना मिस जिया की हर अपडेट। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो जिया होती है वो अपने स्टूडेंट को बाय करके जा रही होती है, और पता चलता है उसके स्टूडेंट को किडनैप कर लिया होता है। और वो बोलते हैं मिस जिया आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप इस मैटर से दूर रहना, वरना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करना है इस बात को यहीं भूल जाइए। और उसके बाद जिया लू को कॉल करती है और बोलती है मिस्टर लू अगर आपको मुझसे परेशानी है तो प्लीज़ मुझसे बात करिए, लेकिन चैन की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मेरी स्टूडेंट है, और प्लीज़ आप जियांग का नंबर दीजिए मुझे उससे मिलना है, क्योंकि इन सब के पीछे वही है और कोई नहीं। मिस्टर लू बोलता है मिस मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपके स्टूडेंट को क्यों किडनैप करवाऊँगा, इतना तो आपको समझना चाहिए। जियांग का नंबर तो मेरे पास नहीं है, पर मैं उसका एड्रेस आपको दे दूँगा, आप जाके एक बार देख लीजिए। उसके बाद जियांग चली जाती है वहाँ देखने के लिए, और वो देखती है चैन को वहाँ पे बांध के रखा हुआ होता है, और वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं और बोलते हैं टीचर आप यहाँ क्यों आए हो। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लू भी अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रहा होता है कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे। और फिर ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो जिया को वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं, और यहाँ पे लू पहुँच जाता है और उसको अच्छे से कपड़ों से कवर्ड करता है और उसको वहाँ से उठा के अपने घर
लेके आने को बोलता है। अब वो मना करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक होती है। तो उसके बाद लू उसको अपने घर लेके आ जाता है और उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील भी कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। और जब उसको बेड पे लिटाया तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रही होती है और लू ने उसे चेक किया तो पता चलता है उसे फ़ीवर भी है। और उसके बाद वो लू की काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगती है। लू बोलता है मिस आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, मैं आपके हाथ पैर बांध के डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसके बाद जो जिया होती है बोलती है मिस्टर लो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और जो लो होता है, लो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और बोलता है मिस जिया होश में आने के बाद रिग्रेट मत करना। सारी चीज़ें याद करने के बाद जिया सोचती है मैंने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद उसको सारी चीज़ें याद कर ही रही इतने में आ जाता है मिस्टर लू। मिस्टर लू आ जाता है और बोलता है मिस जिया कैसी हैं आप बताइए। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है, वो बोलती है आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ना मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा चोट लगी है, इसकी वजह आप ही हो और कोई नहीं है। जिया बोलने लगती है आपको मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टर लू मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए आप मेरा ख्याल तो बहुत अच्छे से रखोगे ही सही। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और देखती है कुछ लड़कियाँ उसको देख रही और उसके बारे में गलत गलत लिख के पोस्टर लगा रखे होते हैं। और यहाँ पे उनका जो जिया का मैनेजर जिया के ऊपर चिल्लाने लगता है ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम इस तरीके से काम करोगे तो कैसे चलेगा, और तुम्हें स्कूल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, और अभी मैं यहाँ से तुम्हें फायर करता हूँ। और यहाँ पे होती है नए बंदे की एंट्री जिसका नाम है जियांग, मिस्टर जियांग। मिस्टर जियांग बोलता है अच्छा तुम इसे निकालोगे, तुम्हें पता है ना ये कितना ज़्यादा काबिल लड़की है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद जो जिया होती है वो उसको बोलने लगता है तुम्हें और मिस्टर जियांग तुम्हें दोनों को मैं इसी वक्त इस कंपनी से फायर करता हूँ। और उसके बाद जियांग उसको बोलने लगता है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं पिछले 3 महीने से इस कंपनी का ऑनर हूँ और निकालूंगा तो मैं तुम्हें अभी 1 मिनट में और 3 महीने का पेमेंट भी नहीं दूंगा। और फिर वो गार्ड को बुलाता है और यहाँ पे मैनेजर को उठा के फिकवाता है बाहर। और जिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट बिहेव करता है और बिल्कुल उसके फ्रेंड की तरीके से, और फिर उसको बाहर लेके आता है और बोलता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिया, क्योंकि जिया मुझे मालूम है तुमने जो किया अपने स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा किया है। और फिर उसके ऊपर से बाल हटाने लगता है और उसके काफ़ी क्लोज आता है। अब पीछे से मिस्टर लू देख रहा होता है और सोचता है अच्छा इनके बीच तो कुछ चल रहा है। और उसके बाद पता चलता है कि इनके बीच तो कुछ नहीं चल रहा और उसके पास आया होता है मैनेजर का कॉल और वो बोल रहा होता है मिस जिया मैंने आपके साथ जो किया है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे माफ़ कर दोगी। उसके बाद जिया भी बोलती हाँ हाँ सर क्यों नहीं, मैं तो आपको माफ़ कर ही दूँगी। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है यहाँ पे वो आई होती है किसी और से मिलने के लिए। जब वो वहाँ पहुँच जाती है बैठ के वेट कर रही होती है और वो सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है। और फिर यहाँ पे एक बंदा आता है और वो आके उसके पास आके बैठता है और बोलता है इतनी महंगी जगह ब्लाइंड डेट पे आने की क्या ज़रूरत थी। तो जिया बोलती है मैं यहाँ ब्लाइंड डेट पे नहीं आई हूँ, मैं किसी से मिलने आई हूँ, और आप कौन हो, क्यों इंटरफेयर कर रहे हो हमारे बीच में, क्या बात है आप बताइए। और फिर वो उसको बोलने लगता है कि देखो ना ये वीडियो तुम्हारी वीडियो है ना, ये तुम ही हो ना जो तुमने अपने स्टूडेंट के साथ किया है। अच्छा ये तुम ही हो ना, वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं वो सारे लोग वही वीडियो देख रहे होते हैं और मिस जिया के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है मैं नहीं हूँ वो, मैंने ऐसा नहीं किया है। और उसके बाद वो आदमी बोलने लगता अच्छा ये फेस तो तुम्हारा ही है, ला मुझे ज़रा फ़ोन, छीन छान के फ़ोन लेती है और चेक करती है, बोलती हाँ ये तो मैं ही हूँ। फिर वो उनको एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरे स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए ये उस इंसिडेंट की वीडियो इसको अलग तरीके से दिखाया गया है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मिस्टर लू मज़े से अपनी वाइन पी रहा होता है, फिर आ जाती है और आके उसका हाथ पकड़ के हाथ तुम्हारे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दी जाएंगे। मिस जिया किस तरफ आँख उठा के देखा, ये मेरी वाली है इसलिए तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके बाद जिया को बोलता है मैडम आप चाहो तो साथ में चल सकते। फिर वो आदमी उठा के एक गिलास पानी डाल देता है, उसी की मुँह पे मार देता है। लू बोलता है मेरा हैंकी ले लो।
अच्छे से साफ़ कर लो। जिया बोलती नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। अब ऐसे भी मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था, पानी से थोड़ा ठंडा हो गया। और उसके बाद ये लोग टकरा जाते हैं, और टकरा जाते हैं गाइस। फिर उसके बाद तो इन लोगों को आप जानते ही हो। और यहाँ पे वो कार में बैठी होती है, और फिर वो सोच रही होती है कि आखिर मिस्टर लू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी। वो तो इतने ज़्यादा रिच हैं, लोगों की उनके पास लंबी लंबी लाइन लगी है, आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या है। और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मन में सोचने लगती है। और यहाँ पे असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि उसे जिस तरीके से बात कर रहा होता है, उसका बिहेवियर एकदम से सब कुछ बदल गया होता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें ब्लू भी नोटिस कर रहा होता है कि कोई तो चीज़ है जो जिया को बार बार परेशान कर रही है। और वो असिस्टेंट को बोलती है, जिया बोलती है सारी वीडियोस तो यहीं पे थी, अब आप मुझे बताइए यहाँ से वीडियो किसने एडिट करके और उसको अपलोड किया है। और जियांग भी बोलता है, जिया यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कर सकता, अगर किसी ने किया होगा तो मैं उसकी अच्छे से बैंड बजाऊंगा, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और असिस्टेंट जियांग से मिला होता है और उसको बोलता है, सर सारी चीज़ें मैनेज हैं, अंडर कवर हैं। और उसके बाद जिया काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और वहाँ पे जाती है चैन की मिलने के लिए। तो जो चैन की मॉम होती है वो मिलने नहीं देती कि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इन सब के पीछे वजह तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत हुई। तो यहाँ पे असिस्टेंट होता है, वो भी बोलता है कि हमारी टीचर ने आपकी बेटी की हेल्प के लिए बहुत कुछ दाव पे लगाया है, यहाँ तक कि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अभी भी डेंजरस में है, और आपको उनके साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। वो पहली इंसान थी जिसको जब पता चला, जैसा ही वो उन लोगों के पीछे गई, बाकी किसी को तो पता ही नहीं था। अगर आज आपकी बेटी सेफ़ और ज़िंदा है तो सिर्फ हमारी मैडम की वजह से। और उसके बाद जो जियांग होता है वो आता है जिया से मिलने के लिए, और उसको बोलने लगता है कि देखो ना, आप कितनी ज़्यादा अच्छी हो और आप हमारे स्कूल की बच्चों के लिए कितना ज़्यादा सोचते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से अपने ऑफिस में आएँ और अपना काम करें। मुझे पता है आप काम में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पे जो लू होता है वो उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तुमने बातचीत कर ली है। और यहाँ पे जिया होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, तो बोलने लगती है, मिस्टर लू मुझे आपके साथ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं आपके घर जाके क्यों रहूँ, मुझे आपके घर नहीं जाना है और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, इसलिए आपके पास सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कोई भी आके मुझे कुछ भी बोल देता है, कभी भी कोई कुछ भी करने लगता है मेरे साथ, मेरे कहीं पे भी खड़े होकर मेरे से बदतमीज़ी से बात करते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आप इतने फेमस जो हो। और उसके बाद लू उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अच्छे से। और यहाँ पे जियांग होता है, जो जियांग उसको अपने पास करता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसको साथ में ले जाने लगता है। और लू तो जलने लगता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसको खींच के अपने पास लेता है और फिर उसके बाद उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। गाइस अब पहुँच जाते हैं घर पे, और यहाँ पे वो ला के उसको बेड पे बिठा देता है और बोलता है, मिस जिया आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकती हो, जियांग को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया बोलती है, आप जेलस हो, इसी के वजह से। अब आपको पता नहीं है, मैं जियांग के पास किसी और वजह के से नहीं, मैं जियांग से कुछ जानना चाहती हूँ, क्योंकि इतने साल से वो गायब था, अचानक उसने हमारे स्कूल को ख़रीद लिया और अचानक वो मेरी लाइफ में आ गया, तो कोई वजह तो रही होगी, इसलिए मैं उसको चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको अपनी जेलसी की पड़ी है, इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए मिस्टर लू, इतना ज़्यादा जलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि लोग मेरे पे लट्टू हो जाएं। और ये सारी चीज़ें वो सोचती सोचती घूमती घूमती बाहर आती है और देखती है कि मिस्टर लू बाहर सोफों पे लेटे हैं, ब्लैंकेट भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ठंड लग जाएगी बहुत ज़्यादा। और मिस्टर लू भी बराबर खतरनाक, दोनों के बीच में एक्टिंग चल रही, वो भी हाथ पकड़ के रख लेता है, मिस जिया आप कहाँ जा रही हैं, आप मेरे पास बैठिए, मुझे कंबल रजाई की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपकी बात नहीं मुझे सर्दी से बचा सकती है। और उसके बाद इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होने लगता है, और जिया बस अपना रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रही, चुपचाप सुन रही होती है। मिस्टर लू उसको बोलते हैं, मुझे मालूम है मेरा तुम्हारे पिताजी के साथ क्या रिलेशन था, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे पिताजी के साथ जो भी हुआ है उन्हें जितने जल्दी हो सके जस्टिस मिले, इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा।
पर इसके लिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करना पड़ेगी। अच्छा, तो बताओ मैं कैसे तुम्हारी हेल्प करूँ? ओह अच्छा ऐसा, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूँगी, कोई बात नहीं। वैसे भी एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ये तो वैसे भी चलता है। और फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग अपनी लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और बोलता है जिया से कोई भी बात छुपा पाना बहुत मुश्किल है। और जिया आती है पानी पीने के लिए। वो देखती है लाइब्रेरी की लाइट क्यों जल रही है इतनी ज़्यादा रात में। और उसके बाद पता चलता है कि खाने की प्लेट लेके मेड जा रही होती है और वो पूछती है कहाँ जा रहे? ये मिस्टर जियांग के पास लेके जा रहे हैं क्योंकि वो है। और जब वो देखती है उसके अंदर कोई तो था और किसी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। और जब सुबह होता है तो जो हमारा लू होता है, लू जिया पे भड़क जाता है और बोलने लगता है कि देखो जिया वहाँ नहीं जाना। और इतने में वो बेहोश हो जाता है। जिया उसको उठा के अपने कमरे में लाती है और ला के लिटाती है और बोलती है मिस्टर लू, जब आप संभाल नहीं सकते तो इतना पीने की क्या ज़रूरत है। और गाइस कुछ ज़्यादा ही पी ली होती है। और उसके बाद जिया उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है। और गाइस ये बार बार ही बेहोश हो जा रहे हैं। और उसके बाद जिया भी सोचने लगती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बेहोश है तो क्या हुआ, अभी भी मेरे काम का है। और उसके बाद उसकी अचानक नींद खुलती है तो वो जिया का गला दबाने लगता है। और फिर हो जाता है सुबह जहाँ पे डॉक्टर आए हुए होते हैं, असिस्टेंट भी होता है, मेड भी होती है और जिया भी। और लू का फोकस पूरा जिया के ऊपर होता है। वो देख रहा होता है जिया को और एक साइड अपने असिस्टेंट पे। असिस्टेंट ने नीचे नज़र कर ली, उसने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जो जिया की तरफ देखता है बहुत और सोचता है कि मैंने कल रात में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जिया बिल्कुल भी एक्सप्रेशन लेस हो गई है, वो कुछ मेरे से बोल नहीं रही है और गले में अपना ये क्या बांध के रखा है उसने, सोचने लगता है। और फिर उसके बाद जिया को बुलाता है मिस जिया प्लीज़ कम। और फिर जिया बोलती है हाँ मिस्टर लू बताइए क्या हुआ तुम्हारे गले में? कुछ नहीं बस ऐसे ही नॉर्मल सी थोड़ी सी खरोच आ गई थी, वो मैं ज़्यादा शैतान हूँ ना इसकी वजह से उछल कूद के चक्कर में मुझे लग गई। और फिर लू भी समझ जाता है कि हाँ वैसे तो ये कभी नहीं बोलती ऐसा, आज इसने बोला है ऐसा इसका मतलब कुछ तो हुआ है। ऑफ कोर्स मैंने तो ऐसा नहीं किया होगा। असिस्टेंट को धमका के बोलता ओए बता क्या हुआ है। वो भी बोलता है मिस जिया से मैंने प्रॉमिस किया है, सॉरी बॉस मैं आपको नहीं बता सकता। पेमेंट मुझसे लेता है और बात जिया की सुनता है। फिर जिया के पास आके पूछने लगता है बेबी जिया ज़रा इधर आओ ना, मुझे भी दिखा तुम्हें क्या हुआ है, तुम वैसे भी बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो। और जिया बोलने लगती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल है, थोड़ी सी खरोच आई है। और आखिर आप भला मुझे ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो है ना, तो आप तो नहीं कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जिया यहाँ पे काफ़ी उदास हो जाती है और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा मैंने नहीं किया। फिर वो एक कार्ड देता है और बताने लगता है कि जिया ये वही कार्ड है जिसमें तुम्हारे डैड से मैं पहली बार मिला होता। और उसके बाद उसको याद आता है कि वो अपने अंकल से कितना ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि अंकल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरे डैड को पुलिस लेके गई है, ग्रैंडपा भी नहीं रहे हैं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो जो अंकल होते हैं अंकल ने हेल्प भी नहीं किया होता है। ये सारी चीज़ें सोच के वो चैन की तरफ देख रही होती है और सोचते चलो कुछ नहीं चैन ने कुछ तो हेल्प करी। और उसी एड्रेस पे बताए हुए चैन के एड्रेस पे वहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ का तो माहौल ही अलग होता है और यहाँ पे वो सबसे पहले फ़ोटो लेती है अपने टकले वाले अंकल की। फ़ोटो लेने के बाद वो सोचती है अच्छा बड़ा अमीर बन गया है ये, मेरे बाप को जेल में डलवाने के बाद लगता है। और उसके बाद वो आती है बिल्कुल तीखी बातचीत में, बोलने लगती है मिस्टर प्रेसिडेंट आप बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, आप मुझे भूल गए हैं। और फिर वो समझ जाता है ये कौन है। आप बोलने लगती है अरे अंकल प्रेसिडेंट अंकल आप तो जानते होंगे ना मैं कौन हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा घबराने लगता है और बैठ के ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक भी छोड़ देता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो, मालूम होना चाहिए तुम किससे बात कर रही, इसलिए तमीज़ में रहने का। और फिर वो उसके ऊपर कागज़ फेंकने लगता है और पीछे से मजनू जियांग आ आता है और वो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि आप सपोर्ट के लिए मेरे पीछे ही खड़े हो, यकीन नहीं है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आई हूँ। और थोड़ी ही देर बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पे मिस्टर लो भी अवेलेबल हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट चिल्ला के बोलता है मिस्टर लो इस लड़की ने हमारी पार्टी ख़राब कर दी है,
इसका बाप बहुत ज़्यादा बेकार आदमी था। इसने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था लोगों का, कंपनी से कर्जा ले रखा था, इसलिए उनकी कंपनी डूब गई, लोग बर्बाद हो गए हैं। और ये उसी गरीब भुक्कड़ की बेटी है। और उसके बाद मिस्टर लू उसके ऊपर कार्ड फेंकता है और बोलता है यहाँ से जितना जल्दी हो सके रफा दफा हो जाओ, प्रेसिडेंट हो या कुछ भी, अगर गलत किया है तो उसका तो आपको अंजाम खुद से झेलना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारी जिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आखिर वो अपने एक स्टेप आगे बढ़ भी गई होती। और लू से बोलती, मिस्टर लू बताइए ना, मैं आपके लिए क्या करूं, और आप अचानक से मेरे पास कैसे आ गए? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आप मेरे पास आने वाले हो। क्या बात है, अगर आना ही था तो साथ में आ जाते ना हम। और उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। मिस्टर लू उसको बोलते हैं, मिस मुझे जाना होगा। और यहाँ पे बस ये ऑफिस में ही काम करते हुए दिखाते हैं, अब बैठ के अपनी फाइलों को पलटे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जिया रात में निकलती है तो वो देखती है कि ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं और किसी सीक्रेट चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो जिया ने भी सुन ली होती है। और वो वहाँ से आवाज़ लगा रही होती है, मिस्टर लू ये बहुत रात हो गई, आपको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, आपको सोना चाहिए। और उसके बाद वो सोचती है कि मिस्टर लू की ऑफिस यानी लाइब्रेरी में बनाया हुआ ऑफिस के बारे में तो मुझे जानकारी लेना ही है। और ये सारी चीज़ें लू को पता चल जाती है। लू बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइब्रेरी में एंट्री करने की? हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि आप मेरी पर्सनल से पर्सनल लाइफ में एंटर हो। आपके लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आग है और आप जल सकते हो, इसलिए आप वहाँ रहिए जहाँ मौसम ठीक है। और उसके बाद वो बताने लगता है कि उसके पापा के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप थे, ये दोनों कैसे मिले। और उसके बाद उसको पता चलता है कि इन लोगों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी। तभी उसके बाद उसको याद आता है कि दो लड़कियां उसका सामान भर के उठा के बोलती हैं, जाओ यहाँ से निकलो वरना तुम्हें यहाँ से फेंक दिया जाएगा उठा के। और कोई होता है जो उसे फ़ोन करके वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पे जियांग दरवाजे पे होता है, अंदर मिस्टर लू होते हैं और जिया, और फुल्ली एक्टिंग चल रही होती है। मिस्टर लू बोलते हैं, बेबी एक्टिंग कैसे करनी है? और उसके बाद जिया बोलती है, मिस्टर लू देखिए हमें घर चलना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी कुछ हो चुका है, अब हमें एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, सब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ बाहर से जियांग आवाज़ दे रहा होता है, मिस्टर जिया सॉरी मिस जिया, मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आज तो हमें डिनर पे जाना था, बताओ ना आप कितने टाइम में आने वाली हो? तो जिया उसको बोलती है, अभी आप वेट करो। और तेज से चिल्ला के बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, इतने भी मेरे क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि जिया को किस तरीके से फंसाना है। और ये सारी एक्टिंग करने के बाद वो लोग वहाँ से घर आ जाते हैं। और लू बोलता है, हनी मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, प्यारे से हाथों से इसको दबाओ सर को ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। और उसके बाद जिया भी ऐसे ही करती है, बढ़िया से सर दबाने लगती है और बोलती है, आज आपने जो किया वो बहुत अच्छा है और मैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प किया है। और उसके बाद ये लोग रूम में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे दोनों का डिस्कशन चल रहा होता है, कितना अच्छा रहा आपका और मेरे डैड का बॉन्डिंग, पर डैड ने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, आज नहीं तो कल मैं उनसे मिलूँगी। और किसी का फ़ोन आता है और हमारी जिया की लाइट स्माइल की गायब, सन्नाटा छा जाता है और वो भागती दौड़ती हॉस्पिटल पहुंच जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है। और लू उसके साथ होता है और बोलता है, जिया तुम्हें थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। और जब वो वहाँ जाके देखती है तो उसके डैड वहाँ नहीं होते हैं, ऑलरेडी कोई छुपा होता है वहाँ पे जो इनकी वीडियो बना रहा होता है। अच्छे से वीडियो बनाने के बाद पता चलता है कि जो जिया होती है, जिया बेहोश पड़ी होती है बेड पे, होश आता है, भागती है, लू उसको संभालता है, बोलता है, बेबी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे डैड ठीक है, मैंने सब देख लिया और ये वीडियो देखो, ऑलरेडी ये वीडियो बन चुका है, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे पता चलता है जिया को कि वो प्रेग्नेंट है। ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड, और ये सब चीज़ें मिस्टर जियांग को भी पता चल जाती हैं। ये कोई और नहीं मिस्टर जियांग ही होता है इन सारी चीज़ों के पीछे, और मजनू जिया का। और उसको भी पता चल जाता है कि जिया मिस्टर लू के बच्चे की वाइफ सॉरी माँ बनने वाली है। इसकी वजह से
वो काफ़ी कुछ प्लान करने लगता है कि किस तरीके से इन दोनों को अलग किया जाए। और उसकी प्लानिंग के लिए वो किसी नए बंदे को ढूंढता है, जो कोई और मिले जिसको आसानी से इन दोनों को अलग किया जा सके। और लू उसको समझाता है कि देखो, अच्छा है ना, बेबी हो रहा है, क्या दिक्कत है। जिया बोलती है, मैंने मेरे डैड के साथ जो हुआ उन सब चीज़ों को अब तक हैंडल नहीं कर पाई, मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे पैदा करूँगी। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, माइंडली प्रिपेयर चाहिए। लू, तुम मुझे मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ वो भी मुझे सॉल्व करना है, और मुझे बच्चे को भी पालना है, तुम्हारा भी ख्याल रखना है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और बोलती है, लू, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती। और ये यहाँ पे बैग पैक करने लगती है, जैसा कि अमूमन होता है हर लड़ाई के बाद भागने का। और उसके बाद लू उसको बताता है, देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें बच्चा नहीं करना तो कोई बात नहीं, और फिर भी हम साथ में रह सकते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है एकदम न्यू कैरेक्टर का, जो कि लू की गर्लफ्रेंड होती है, एक्स गर्लफ्रेंड, जिसकी एंट्री हो चुकी है। और अब वो लू से एंगेजमेंट करके कुछ ही टाइम में शादी करना चाहती, क्योंकि शादी इनकी बिजनेस टाइप की होती है, दो लोगों की मर्जी नहीं होती है। लू भी बोल देता है, मुझे ना तुम कल पसंद थी ना आज, मैं तो ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, और अब तो हमारा बेबी भी आने वाला है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि अच्छा, और ये सारी चीज़ें जियांग को भी पता चल जाता है कि वो किससे मिलने गया। तो जले पे नमक छिड़कने फ़ोन करता है, जिया, माय बेबी हनी, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, तुम्हें पता है ना हम अच्छे दोस्त हैं। और उसके बाद जिया भी बढ़िया से तैयार होकर उसके साथ चली जाती है पार्टी में। ये किसी और की पार्टी नहीं होती है, ये लू की गर्लफ्रेंड की पार्टी होती है, वेलकम पार्टी, जहाँ पे लू की और उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली होती है। ये सारी चीज़ें जियांग को पता होता है, इसलिए वो जानबूझ के जिया को ही अप्रोच करके लेके आता है। और यहाँ पे खड़े होके वो काफ़ी तारीफ़ करता, बोलता है, वाह क्या लग रही हो, पूरी की परी लग रही। और यहाँ पे वही लड़की आ जाती और बोलती है, लो चलो ना, सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं, अब पार्टी को तुम्हें ही होस्ट करना है। और अब तो वैसे भी हम अपनी शादी की और अपनी एंगेजमेंट आज ही अनाउंस कर देते हैं, और शादी पिछले 1 साल के अंदर या 2 साल के बाद कर लेंगे शादी, अभी चलो, अभी तो हमें यहाँ से जाना। और वो गुस्से में आ जाती है और वहाँ से भाग के रूम के अंदर छुप के रोने लगती है। लोग आता है और उसको समझाता है, देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। और यहाँ पे ब्लैकमेलिंग चालू, ये भी आ जाती है और बोलती है, जी हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। और उसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे उनके पैर में लगी होती है डैड की, तो उसकी भी वीडियो बना लेती है। वो वीडियो बना के जियांग को भेजती है और बोलती है, देखो जियांग, तुम्हारे लिए कुछ काम की चीज़ है। और यहाँ पे जिया सोच लेती है कि अब उसको उसे अबॉर्शन करवाना ही है। और ये सारी चीज़ें असिस्टेंट बताने लगता है, बॉस, मैडम तो चली गई हैं हॉस्पिटल, अगर आप नहीं जाओगे हॉस्पिटल तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपको तो पता ही है मैडम आपसे कितना ज़्यादा नाराज़ है, तो आपको पूरी कोशिश करना चाहिए उन्हें मनाने के लिए। उसके बाद वो सोचती है, चलो ठीक है। और जब वो डॉक्टर की शक्ल देखती है, बोलती है, अच्छा, ये तो वही किलर है जो काफ़ी बार मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर चुका है। और वो घबराने लगती है कि यह अबॉर्शन नहीं, कुछ और है। और फिर वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि बहुत। और यहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है, पर लू उसको धक्का देके वहाँ अंदर एंटर हो जाता है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पे ये लोग अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने के लिए पार्टी रखी होती है। तो यहाँ पे झगड़ा होने लगता है एक दूसरे के बीच में। फिर वो पानी उठा कर देती है तो जिया उसी के ऊपर पानी पटक डाल देती है। और फिर लू भी बोलने लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जिया मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो जाने दो। और जिया आके गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती है, लू, मुझे पता है तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे, अब वैसे भी मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया, हर चीज़ के पीछे मेरा एक रीज़न है, तुम्हें पता नहीं है मेरी लाइफ में बहुत सारे किलर हैं, उन सबको पकड़ना है तो मुझे बहुत सोच समझ के हर चीज़ करना है, और तुम्हें भरोसा रखना चाहिए। लोग भी बोलने लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम बताओ अब मुझे क्या है। अब हमें ऐसे एक्टिंग करना है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है, और ऐसा ही चलने लगता है, वीडियो बनने लगती है, और वीडियो जियांग के पास आने लगती है। और फिर जिया बोलती है, मैं पूरे दिन ऐसा ही तुम्हारा वेट करूँगी, रात तक वेट करूँगी, ऐसे ही बैठी रहूँगी। और काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि मिस्टर लो, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस है और ब्लड की ज़रूरत है। अच्छा, मेरे ही ले लो ना, सेम ही तो ब्लड ग्रुप है,
ले लो किस काम आएगा ये। और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि इन लोगों के पास जो वीडियो गई होती है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, अब तो हमने इन्हें अलग करा ही दिया है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और उसके बाद वो उसको जियांग बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मुझे तुम बार बार आके ऑर्डर देती हो, यहाँ से गेट आउट हो जाओ, उसी में तुम्हारे लिए भलाई है। और उसके बाद यहाँ पे चल रहा होता है इन लोगों का खाना पीना, क्योंकि जो हमारी जिया होती है, जिया के खाने में कुछ मिला दिया होता है ड्रिंक में। और उसके बाद वो आती है और बोलती है रिपोर्टरों को कि देखिए ना मिस्टर लो की गर्लफ्रेंड मिस जिया, उनके साथ क्या हो रहा है, आओ इस रूम में। और जब वो रूम में देखती है तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, उसी आदमी को पकड़ के रखा होता है। और उसके बाद उसके डैड को होश आता है और उसके डैड बोलते हैं जियांग तुम्हारा भाई है। और मिस्टर लू बोलते हैं हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिया प्रेग्नेंट है, अगले ही महीने हम शादी करने वाले हैं। और उसके डैड बोलते हैं चलो अच्छी बात है बेटा, अच्छे से खुश रहना और बढ़िया मज़े करना, जिया का ख्याल रखना। और बोलते हैं जियांग से थोड़ा बच के रहना क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। और उसके बाद जब वो बाहर निकलती है हाथ पैर फूलने लगते हैं, सटपटाने लगती है और लू को बोलती है ज़मीनों पैरों तले ज़मीन खिसक गई लू, पता नहीं ये कैसे हुआ, डैड ने कभी नहीं बताया वो मेरा भाई है। और उसके बाद ये लोग रिपोर्ट करवाते हैं तो डीएनए में पता चलता है कि जियांग तो उनका भाई है ही नहीं, क्योंकि रिपोर्ट मैच ही नहीं हो रही होती। कहीं जाके वो खुश होती और फिर उसके बाद एक छोटा सा बक्सा खोलती है, उससे अपनी मॉम का बाल निकालती है और अपनी मॉम के बाल से उसका डीएनए करवाती है। और फिर उसके बाद उसका डीएनए मैच हो जाता है और वो अपने डैड को बोलती है अच्छा ये आपका बच्चा नहीं है, ये ऑलरेडी एक बेबी था मॉम का पहले से, ये बात आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताई, आपको बताना चाहिए था ना। तब उसके बाद उसके डैड बोलते देखो बेटा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मुंह तो बिल्कुल भी नहीं फुलाना, जिया तुम बड़ी हो गई, अब तुम छोटी सी नहीं हो कि बात बात पे मुंह फुलाओ और तुम्हारे पापा तुम्हें बार बार मनाए, अब ऐसा नहीं हो सकता है। लू भी बढ़िया से आइसक्रीम खिलाता है और उसके बाद उसके पास फ़ोन आता है कि मिस्टर लू कंपनी में कुछ घपला चल रहा है, आपको थोड़ा लाइफ के अलावा बाहर भी ध्यान देना चाहिए। ये कोई और नहीं मिस्टर जियांग होता है, जो ये वही होता है हर चीज़ के ऊपर रखने वाला ध्यान। और सोच रहा होता है कि बस इनकी शादी वाले दिन का इंतज़ार है, उसी दिन धमाकेदार एंट्री होएगी और लू और जिया दोनों को बर्बाद कर डालूँगा और उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जिया बचेगी। जिया कहाँ जाएगी, एक ही ऑप्शन होएगा मैं ही, अब वो बाई चांस नहीं उसकी वो चॉइस बन जाएगा मैं। और यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर लू का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब चीज़ें जिया को पढ़ने के बाद मैसेज वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और उसके घबरा के गिरने लगती है और सामने से देखती है कि मिस्टर लू, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है आखिर तुम सही सलामत मेरे सामने आ गए। और फिर उस आदमी को पकड़ के लाते हैं। लू बोलता है क्यों नहीं, तुम मुझसे प्यार जो इतना करती हो, आखिर मुझे कुछ कैसे हो सकता है। और उसके बाद उसे एक गिफ्ट मिलता है जहाँ पे क्रॉस करा होता है उन सब की फ़ोटोज़ पे उसके फैमिली वालों की। और उसके बाद वो बोलती है मुझे पता है ये सब किसने किया है। और उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड को किडनैप कर लिया होता है और किसी और ने नहीं, उसके प्यारे से भाई यानी सौतेले भाई जियांग ने। और वो बोलता है अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो अपने पिता को मारो और अगर पिता ज़िंदा चाहते हैं तो अपनी बेटी को मारे। और यहाँ पे जिया होती है जो सोचती है कि मुझे अब इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है। और यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि लुओ की भी एंट्री हो जाती है। लुओ आके अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है और जिया गिरा देता है और बोलता है देखो तुम्हें अब जाना होगा यहाँ से। और फिर उसके बाद ये लोग काफ़ी टाइम तक जिया नहीं पता चलता है, ना ही लूहू का पता चलता है। असिस्टेंट बोलता है मैडम मैंने ज़मीन आसमान एक कर दिया लेकिन हमारे मालिक अब तक नहीं मिले, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक लेटर पढ़ती है और उसके बाद तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोचती है आखिर सारी प्रॉब्लम लाइफ में एक साथ ही क्यों आनी थी, आखिर मैं इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि सब कुछ एक साथ झेल लूँगी। और यहाँ पे पता चलता है जो जियांग होता है, जियांग आ जाता है और बोलता है जिया तुम्हें तो जीने का भी हक नहीं है, आखिर तुमने अपने पति को जो मार डाला। और यहाँ पे जितने सारे लोग काम करते उन सब की उसने बैंड बजा दी और लोगों की एंट्री होती है। लोगों उसको धड़ाक से मारता है और फड़ाक से अपनी बीवी को गले लगाता है
और उसके बाद उसको हो जाता है लेबर पेन और हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि जो हमारी जिया होती है, जिया का होता है क्यूट सा बेबी। और उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है और यहाँ पे ये दोनों मिलके मज़े कर रहे होते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।